नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इस क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी नेचुरल एनवायरनमेंट की और मैन मेड एनवायरनमेंट की। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने देखा था कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एनर्जी, फॉरेस्ट, मिनरल्स। और मैन मेड एनवायरनमेंट क्या था? मैन मेड एनवायरनमेंट था वो एनवायरनमेंट, वो चीजें जो हमने अपने सर्वाइवल के लिए बनाई थी। फिर हमने जाने थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेस के काम, उनके यूजेस, कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करते हैं। लैंड हमारे कितने काम आती है, जो फॉरेस्ट्स हैं उनसे हम कितनी सारी चीजें, वुड है, एनिमल रिसोर्सेज है, फूड है, कितनी सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। मिनरल्स हमारे कहाँ कहाँ काम आते हैं। और वाटर हमने देखा कि हमारे लाइफ के हर फेज में काम आता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, और चाहे वो हमारे मनोरंजन के लिए ही क्यों ना हो। ऐसे हमने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको, इनके यूज और रिकवरी रेट पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड भी किया था। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। एनवायरनमेंट के साथ में हमने बात करी थी इकोसिस्टम की भी, जहां पे हमने जाना था कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उस पूरी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। वहां पर हमने इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी पढ़े। और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने जाना कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स बनाते हैं हमारा पूरा इकोसिस्टम। ये सब हमने बातें करी थी। जब हम जान रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इतने ज्यादा काम के हैं, तो हम उनसे क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी क्या करती है? इन्वायरमेंट के साथ में बहुत सारा आदान प्रदान करती है। हम बहुत सारी चीजें, हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सभी को हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। एक भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जो हम यूज नहीं करते। आप एयर यूज करते हो ब्रीद करने के लिए, और हमारे जो प्लांट्स हैं वो एयर यूज करते हैं ब्रीद करने के लिए। वाटर, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। अगर आपको याद हो, हमने 5 चीजें पढ़ी थी वहां पर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जरूरी हैं उनके सर्वाइवल के लिए, जिसमें आ रहा था हमारा फूड, वाटर, एनर्जी, शेल्टर और एयर। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। तो ये सारी चीजें हम एनवायरनमेंट से लेंगे, और हम काफी सारी चीजें एनवायरनमेंट को देते भी हैं। बदले में क्या देते हैं हम एनवायरनमेंट को? हम देते हैं वेस्ट, हम देते हैं पोल्यूशन, हम देते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। माइनिंग करते हैं तो इतनी ज्यादा जमीन खोद के चीजें निकाल लेते हैं कि कई बार लैंडस्लाइड्स भी हो जाती हैं। हम देते हैं इन्वायरमेंट में, एयर में क्या दे रहे हैं हम? ऐसी गैसेस दे रहे हैं जिनकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस दे रहे हैं, और तापमान, टेम्परेचर के बढ़ने के वजह से क्या हो रहा है? जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और पिघलने की वजह से जो सी का, समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कि आए ना दिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं फ्लड्स आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमारे क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, हमारे वेदर चेंज हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब गर्मियां आनी चाहिए तब तक तो अभी सर्दियां ही चल रही हैं, गर्मियां आगे शिफ्ट हो गई हैं, गर्मियां कम हो गई हैं और बारिशें पहले आ गई हैं, जिसकी वजह से फसलें खराब हो रही हैं। ये सब बातों से हम क्या है? परिचित हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हमारी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो साथ में जितने मुंह बढ़ रहे हैं उतने पेट भी तो बढ़ रहे हैं। तो खाने की जरूरत भी बढ़ेगी।
किसकी जरूरत बढ़ेगी? फूड की जरूरत बढ़ेगी। जितने लोग बढ़ेंगे उतनी ज्यादा शेल्टर की जरूरत बढ़ेगी, एनर्जी की जरूरत बढ़ेगी, वाटर की जरूरत बढ़ेगी और एयर की भी जरूरत बढ़ेगी। जब ये सारी चीजें बढ़ रही हैं और इन सारी चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, ज्यादा खाना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज्यादा हमारे को घर बनाने पड़ेंगे, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा बिजली चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? इनके बिना क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जब हम इतनी ज्यादा चीजें ले रहे हैं, जितनी हमारी धरती हमें दे सकती है, पृथ्वी हमें दे सकती है, उससे ज्यादा हम जब ले रहे हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट को क्या होता है? डैमेज होता है। क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचती है, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। तो ऐसा कुछ संबंध है हमारा और पृथ्वी के बीच में कि हम अपने फायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। इस इन्वायरमेंट को डैमेज करने के लिए हम काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी देखो, जब हमने नेचुरल रिसोर्सेस पढ़े थे तो हमने देखा था कि बहुत ज्यादा कौन सा रिसोर्स यूज आ रहा है? लैंड और वाटर। लैंड को पाने के लिए हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट काट देते हैं। क्या करते हैं? फॉरेस्ट काट देते हैं। अब जब हम फॉरेस्ट काट देते हैं तो फॉरेस्ट जब काटते हैं तो उसमें क्या क्या खोया? वुड खोया, फूड खोया, काफी सारे मेडिसिनल प्लांट्स खो गए। जब हमने पूरा का पूरा फॉरेस्ट हटा दिया तो उसमें रहने वाले जानवर भी तो मरेंगे, क्योंकि उनका घर खत्म हो गया। वो कहाँ रहते थे? पेड़ों पे रहते थे, पौधों पे रहते थे। अब आपने वो सब तो हटा दिए, तो वो जानवर भी हटेंगे। तो हमने क्या किया? हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया नेचुरल रिसोर्सेज का। जितनी हमें लैंड की जरूरत थी उससे ज्यादा हमने पेड़ हटा दिए। हमने क्या किया? उससे ज्यादा पेड़ हटा दिए, और जितने वक्त में वो पेड़ वापस उगते उतना हमने टाइम नहीं दिया, उससे ज्यादा हमने उसको क्या कर लिया? उससे पहले ही हमने उसको और पेड़ों को हटा लिया। तो वापस रिकवरी भी होने हम नहीं दे रहे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने हैं या जितने की हमारी जरूरत है उससे ज्यादा हम उनको यूज कर रहे हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? लैंड रिसोर्सेज के लिए या कृषि एग्रीकल्चर करने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। और पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है? हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कहां से आएगी? प्लांट से आएगी, ट्रीज से आएगी। अगर हम इनको ही काट के हटा देंगे तो क्या हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बिगड़ेगा? बिल्कुल बिगड़ेगा। क्या हमारे क्लाइमेट में बदलाव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तीसरा हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, हमें बहुत ज्यादा क्या चाहिए? मेटल चाहिए, नॉन मेटल चाहिए, ज्यादा एल्यूमिनियम चाहिए, आयरन चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? धरती को खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, और उसमें से मिनरल्स को, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को निकालते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? माइनिंग कर रहे हैं। और ये सारे काम करते वक्त हम और क्या कर रहे हैं? हमें पता भी नहीं चल रहा, जिसका जो कि है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हमारे एयर, वाटर, लैंड में ऐसी चीजों को ऐड करते जा रहे हैं जो कि अनवांटेड है, अवांछनीय है, और वो हमारे एयर को, वाटर को, लैंड को डैमेज कर रही है, खराब कर रही है, उन्हें यूज करने लायक नहीं छोड़ रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। उसके बाद में जब हम ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग कर रहे हैं,
पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशंस में हम क्या यूज कर रहे हैं, कूलेंट्स यूज कर रहे हैं। और इन कूलेंट्स में से, रेफ्रिजरेंट्स में से एरोसॉल्स निकल रहे हैं। कैसे एरोसॉल्स? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जैसे ग्रीन हाउसेस निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा एमिशन किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, मीथेन का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हमारा एमिशन हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बहुत ज्यादा एमिशन हो रहे हैं। तो ये सारी कैसी गैसेस हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि हमारे धरती पर हीट को पकड़ के रख लेती हैं, जकड़ के रख लेती हैं, और जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ रहा है। आपने हर साल देखा होगा कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अर्थ का तापमान इन गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ रहा है। उसके बाद जो देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, अपने आप को और डेवलप बनाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, रेडियो एक्टिविटी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं, और इन सभी का जो वेस्ट है वो कहाँ छोड़ते हैं? एयर में, लैंड में, वाटर में। और ये सभी क्या होते हैं? पल्यूट होने लगते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। आइए बात करते हैं एक एक के बारे में कि कैसे हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो अब हम कर क्या रहे हैं? जितना हमारी धरती हमको दे सकती है, उससे ज्यादा हम उसको यूज कर लेते हैं। हमने एक पीस ऑफ लैंड पे या एक फॉरेस्ट को हमने कट किया, राइट, और हम दूसरे पे पहुंच गए इससे पहले कि ये उग सके, हमने उसको भी कट कर दिया। और ऐसे ही हम कट करते जा रहे हैं। हमारी भी जरूरत है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज्यादा घर चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, ज्यादा मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिनरल्स चाहिए। इन सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चीजों को यूज करते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। हर घर में अगर आप देखें तो आजकल 2 गाड़ियां तो होती ही हैं, और 2 व्हीलर्स भी होते हैं। हर इंसान, मतलब अगर आप मान लीजिए एक परिवार में 4 से 5 लोग हैं, तो मिनिमम 3 व्हीकल तो वहां होंगे ही होंगे। तो सोचिए कितना ज्यादा पेट्रोल यूज हो रहा है, और पेट्रोल यूज हो रहा है, साथ में जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं उससे वो कितना ज्यादा होएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, पर रीन्यूएबल तो तभी होगा ना जब हम उसको वापस से रिकवर होने का टाइम दें। पर हम रिकवर होने का तो टाइम दे ही नहीं रहे हैं, उससे पहले हम उसको यूज कर लेते हैं। तो जब हमारा रिसोर्सेज का यूज ज्यादा है उनके रिकवरी के रेट से, तब हम उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। ऐसा करने से क्या होता है? मान लीजिए हमने क्या किए, फॉरेस्ट काटते गए, तो फॉरेस्ट में जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो क्या होंगे? सारे मेडिसिनल प्लांट्स रिमूव हो जाएंगे। मेडिसिनल प्लांट्स के साथ में जब हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वहां पर जो क्या है, वाटर एक्विफर्स है, जो वाटर बॉडीज है, उनको भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट। साथ ही में जब हम क्या कर रहे हैं, हमारे भेड़ बकरियों को छोड़ देते हैं चराने के लिए, हमारे को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा दूध चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हमारे भेड़ बकरियों को, गायों को, भैंसों को चरने के लिए छोड़ देते हैं खुले घास पर, और वो चरती रहती हैं, चरती रहती हैं, चरती रहती हैं। ओवर ग्रेजिंग होती है। क्या होती है? ओवर ग्रेजिंग। जितनी की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा वो घास को खा जाती हैं। अब आपको क्या लगता है, घास सिर्फ गाय, भैंसे, बछड़े, भेड़े यही खाती हैं? नहीं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि घास ग्रास हॉपर भी खाता है, राम जी का घोड़ा भी खाता है,
और भी ऐसे ना जाने कितने कीड़े और चिड़ियाएं हमारे घास को अपना खाने की तरह खाती हैं। अगर घास खत्म हो गई तो क्या ग्रास हॉपर को खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ग्रास हॉपर को जब खाना नहीं मिलेगा तो ग्रास हॉपर मर जाएगा। और ग्रास हॉपर किसका खाना था? चिड़िया का खाना था। तो जब ग्रास हॉपर नहीं रहेगा तो क्या चिड़िया जिंदा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, चिड़िया भी मर जाएगी। और चिड़िया भी किसी का खाना थी, चिड़िया भी तो सांप का खाना थी। तो चिड़िया नहीं होगी तो क्या सांप जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ग्रास थी जिसको किसने खाया था? जिसको किसने खाया था? ग्रास हॉपर ने खाया था, खाया था। और ग्रास हॉपर को किसने खाया था? बर्ड ने खाया था। और बर्ड को किसने खाया था? स्नेक ने खाया था। किसने खाया था? स्नेक ने खाया था। अब यहां पर क्या हो रहा है, सारी घास तो ये कौन खा गई? गाय खा गई। तो घास बची? नहीं बचेगी। जब घास नहीं बची तो क्या ग्रास हॉपर का खाना बचा? नहीं बचा। ग्रास हॉपर भी मर जाएगा। ग्रास हॉपर किसका खाना था? बर्ड का खाना था। ग्रास हॉपर नहीं बचा तो बर्ड भी नहीं बचेगी और ऐसे ही स्नेक भी नहीं बचेगा। तो ये जो एक साइकिल थी जो इतने सारे जानवरों को सपोर्ट कर रही थी, वो पूरी की पूरी साइकिल क्या हुई? डिसरप्ट हो गई, इम्बैलेंस हो गई। और ऐसे ना जाने कितने साइकिल्स डिसरप्ट होते होंगे, सिर्फ किस लिए? ओवर ग्रेजिंग की वजह से। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये हम करते हैं, हम जाते हैं समुद्र में, जाते हैं, जाल फेंकते हैं और बहुत सारी मछलियों को बाहर निकाल लेते हैं और उसमें से ना जाने कितनी तो खाई जाती हैं और कितनी सड़ाई जाती हैं। इससे क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा स्पीशीज का लॉस होता है। काफी सारी हमारी मछलियों की जो प्रजातियां हैं वो क्या हो जाती हैं? लॉस्ट हो जाती हैं। ओवरफिशिंग की वजह से, जानवरों का ज्यादा शिकार करने की वजह से काफी सारी स्पीशीज जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अब जो एक्सटिंक्ट हो गई वो किसी ना किसी का तो खाना होंगी ना। तो देखिए, जब कोई एक्सटिंक्ट हो जाता है तो एक्सटिंक्ट होने से ऐसा नहीं होता कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। स्पीशीज खत्म होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारे ये सारे एक्शंस की वजह से क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। आ रही है बात समझ में? इससे हो क्या रहा है, इससे हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? सबसे पहला प्रभाव आप मुझे बता सकते हो, फॉरेस्ट कितने लोगों के घर होते हैं, कितने जानवरों के, कितने जीवों के घर होते हैं? फॉरेस्ट हमने काट दिया तो क्या हुआ? हमारे घर का लॉस हुआ, हैबिटेट लॉस हुआ, उसमें रहने वाले जानवरों का लॉस हुआ, उन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ों का लॉस हुआ, जिससे कि क्या हो रहा है, वहां पे जो जानवर रह रहे थे वो लॉस्ट हो गए। तो एक्सटिंक्शन हो गया स्पीशीज का, प्रजातियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। अब आपने सुना होगा कि क्या यूज किया जाता था पहले एग्रीकल्चर में? डीडीटी यूज किया जाता था। क्या यूज किया जाता था? डीडीटी यूज किया जाता था एज अ पेस्टिसाइड, कीटनाशक की तरह यूज किया जाता था। अब क्या होता था, जब इसको कृषि में डाला जाता था तो और जब बारिश होती थी तो बारिश का जो पानी बहता था उस रेन वाटर के साथ साथ ये कहाँ जाकर मिल जाता था? वाटर बॉडीज में जाकर मिल जाता था। कहाँ जाकर मिल जाता था? वाटर बॉडीज में जाकर मिल जाता था। नदियों में, नहरों में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जाके मिल जाता था। अब वहां पर ये जाके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन, उनमें जाके ये जमा हो जाता था। उनको मछलियां खाती थी और मछलियों को वल्चर खाती थी। कौन खाती थी? वल्चर खाती थी। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो मछलियां थी उनमें ये जमा है। अब एक वल्चर जो है वो कितनी सारी मछलियां खा जाएंगी, तो उसके अंदर भी ये डीडीटी जो है वो जमा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस डीडीटी के जमा होने से जो वल्चर के अंडे होते थे वो जल्दी टूट जाते थे
उनके अंदर वल्चर का बच्चा बनने से पहले, तो क्या वल्चर की प्रजाति आगे बढ़ पाई? नहीं बढ़ पाई। और वल्चर का क्या हो गया? प्रजाति विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसे ही हमारे पास में एक और कौन सा एग्जाम्पल है? बाल्ड ईगल का एग्जाम्पल है, जो कि ये स्पीशीज क्या हो गई हैं? एक्सटिंक्ट हो गई हैं, वल्चर और बाल्ड ईगल। और इनके एक्सटिंक्ट होने से और ऐसे ना जाने कितनी सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, इनके एक्सटिंक्ट होने से हमारी जो इकोलॉजिकल साइकिल है वो प्रभावित होती है। क्योंकि किसी ना किसी का तो ये भी खाना रहे होंगे, राइट? जिनका ये खाना रहे होंगे, उनको खाना नहीं मिला होगा तो वो भी तो मरे होंगे। ऐसी कितनी सारी स्पीशीज हमने खोई होगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी कम हुई होगी। तो देखिए कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। दूसरा, हम क्या करते हैं? डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, काटते जाते हैं। चाहे आप बात करें किसकी? एग्रीकल्चर की, चाहे आप बात करें हमारे शेल्टर की, घर बनाने की, चाहे आप बात करें इंडस्ट्रीज की, सबके लिए हमारे को क्या चाहिए? लैंड चाहिए। और लैंड कहाँ से आएगी? पेड़ों को काट के आएगी। पेड़ों को आप काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लीन करते जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और इसके बहुत ज्यादा घातक प्रभाव होते हैं हमारे पर्यावरण पर। सबसे पहला, लॉस ऑफ हैबिटेट, जानवरों का घर खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्शन होगा प्लांट्स का, स्पीशीज का, एनिमल्स का। और साथ ही में क्या होगा? जब हमारे क्या नहीं रहेंगे? ऑक्सीजन देने वाले ही नहीं रहेंगे, जब हमारी अर्थ के लंग्स ही खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण में, हवा में CO2, मीथेन और हमारे ग्रीन हाउस गैसेस बचेंगी, जिनसे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। हमारी पृथ्वी का, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। और उससे क्या होगा? वही होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी का लेवल बढ़ेगा, फ्लड्स आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे और बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज आना शुरू कर देंगे।